परमेश्वर ने पहले 6 दिन इस धरती पर अद्भुत तरीके से अपने वचन के द्वारा सब कुछ बना दिया और हर दिन चेक करने के बाद सब अच्छा कह दिया। फिर आखिर में उन्होंने इस पूरी दुनिया पर उनके दिए गए अधिकार में राज्य करने के लिए एक आदमी की रचना की और हर दिन के काम के बारे में उनसे बात करने के लिए, उनसे हर शाम को मिलने के लिए भी आते रहे। इस सब में परमेश्वर का सबसे श्रेष्ठ गिफ्ट हमारे लिए क्या है और हम इससे कैसे पा सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने इब्रानियों के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमन के दाहिने जा बैठा और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने सब कुछ बहुत सुंदर बनाया है, तो इसमें उनके सब कामों में बेस्ट काम का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं? एक पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को बांटने का फैसला कर लिया। उसके 7 पुत्र थे। तो जब उसने वो बांटने का उसने लिस्ट बना ली सब कुछ, और जब वो देने लग गया, सबसे बड़े को दे दिया, दूसरे को दे दिया, 6 को दे दिया, जब 7वें का नंबर आया तो उसने देखा तो प्रॉपर्टी सारी बढ़ चुकी थी, उसके बाद कुछ भी बचा नहीं था। उसने अपने जो उसके 10 सबसे अच्छे दोस्त थे उनका नाम लेकर उस बेटे को पकड़ा दिया। 2 साल बाद उसने सबको फिर इकट्ठा किया ताकि वो देख सके कि उनकी तरक्की कितनी हुई है। वो अचंभित हो गया जब सबसे छोटा, जैसे उसने लिस्ट दी थी दोस्तों की, वो सबसे ज्यादा तरक्की कर पाया था। अब हम ये देखें उस पिता का अपने बच्चों के लिए सबसे सुंदर गिफ्ट क्या था। क्या वो उनकी जो एसेट्स थी, जो प्रॉपर्टी थी वो थी, या उनके जो 10 मित्रों की लिस्ट थी, उनका बेस्ट गिफ्ट क्या था? ये हमें निश्चित करना है। पाप आने के बाद में पिता परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ अपना जो कम्युनिकेशन था, रिश्ता था, तोड़ा नहीं, और वो उस डायलॉग को करने के लिए तरह तरह के रास्ते निकालते रहे। भजन संहिता 19 की पहली 2 आयत में राजा दाऊद पूरे यूनिवर्स, पूरी जो क्रिएशन है उसकी सुंदरता के बारे में कहता है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। दिन से दिन बात करता है, और रात के अंधेरे में भी जब हम ऊपर देखते हैं चांद सितारे सब कुछ, उसका सब कितना अद्भुत नज़ारा, तो हमारे मन में उस परमेश्वर के बारे में विचार आते हैं। हर चीज पूरी तरह से सुंदरता से चलती है, उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता, और वो सब कुछ परमेश्वर की आशीष को जाहिर करती है, और जो भी उसने बनाया है वो सब उसकी महिमा का बखान करता है। लेकिन इन सब में परमेश्वर बेस्ट किस चीज में है? लेकिन जब हम देखते हैं धरती की हर चीजें, सीजन अलग अलग, तरह तरह के पौधे, फूल, फल, तो हम सोचते हैं ये उसका बेस्ट होगा। और फिर हम देखते हैं चांद और सूरज को, तारों को, और अपनी जगह पर है सब कुछ, अपने समय पर सब काम करते हैं। कोई उसे चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सूरज को अपनी रोशनी दे रहा है वो। तो उसकी क्रिएशन में हम सोचते हैं ये उसका बेस्ट होगा परमेश्वर का। तरह तरह के पक्षी हैं जो ऊपर उड़ते हैं, जानवर हैं, और वाइल्ड बीस्ट्स हैं। हर एक की अपनी अपनी सुंदरता है, हर एक की अपनी अपनी एक यूनिकनेस है, और ये सब क्रिएशन को, डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। पौधे, पेड़, तरह तरह के सुंदर सुखदायी फल, ये सब जो जीवन देते हैं हमें, सब परमेश्वर की बेस्ट को ही जाहिर करते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय 26 से 28 आयत में परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद में कहा, आओ हम इंसान को बनाएं। और फिर उन्होंने इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव इस धरती के ऊपर बना के हर चीज पर उसे अधिकार दे दिया। लेकिन फिर हम देखने लग जाते हैं इंसान की तरफ, उसके चरित्र की तरफ,
और हम सोचते हैं क्योंकि इंसान अक्स में परमेश्वर के बना है तो परमेश्वर इंसान से थोड़े बड़े और थोड़े महान होंगे, ऐसे ही होंगे वो भी, हम इमेजिन करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं इंसान ने अपने एफर्ट्स के द्वारा कितना कुछ अचीव किया, कितना कुछ प्राप्त किया, जहाज बनाए हैं। और परमेश्वर ने आदमी और औरत को स्पेसिफिक एबिलिटीज के साथ बनाया ताकि वो ये रियलाइज करें कि ये सब क्वालिटीज के बावजूद इंसान इंसान ही है और परमेश्वर परमेश्वर ही है। परमेश्वर जिसने उसे बनाया है सब कुछ। उत्पत्ति 11 की 4 से 7 आयत में परमेश्वर ने देखा धरती पर इतना ज्यादा पाप हो गया था और उन्होंने देखा कि इंसान अपना बल से एक टावर बनाकर जाना चाहते हैं आकाश तक, स्वर्ग तक, और फिर उन्होंने उनकी लैंग्वेज कंफ्यूज कर दी ताकि वो एक दूसरे से बातचीत ना कर सकें। कोई पनिशमेंट नहीं दी। श्योरली ये परमेश्वर के सबसे सुंदर होगा कि उन्होंने कोई पनिशमेंट नहीं दी। परमेश्वर ने मिस्र में इजरायलियों को छुड़ाकर लाने के लिए मूसा के हाथ के द्वारा तरह तरह के चमत्कार किए। तो ये चमत्कारों में परमेश्वर सबसे बेस्ट होंगे। और लाल समुद्र को उन्होंने खोल दिया, चट्टान में से पानी निकाल दिया और तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों को और उनके जानवरों को पानी दे दिया। और फिर 40 साल तक उन सबको मन्ना स्वर्ग से उनके लिए खाना आता रहा। श्योरली ये परमेश्वर का बेस्ट होगा। और फिर हम परमेश्वर को अपनी संसारिक लिमिटेड बुद्धि और ज्ञान के अनुसार देखने लग जाते हैं, लेकिन वो हमें अपने नजरिए से देखते हैं। वो परमेश्वर इज द ग्रेट आई एम, जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबके बारे में पूरी तरह जानते हैं। उन्हें पहले से पता था कि लूसीफर और इंसानियत लोग क्या करेंगे, बनाने से पहले उन्हें पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रोका नहीं। ये जो उनका अनुग्रह का काम था, उन्हें बना दिया। शायद परमेश्वर का ये बेस्ट होगा। उसके बाद भी परमेश्वर ने मैनकाइंड, इंसानों को वो करने दिया जो वो करना चाहते थे। उन्हें किसी भी तरह से किसी बंधन में नहीं बांधा और ना ही फिर उन्होंने बाद में कह दिया पाप के बाद उत्पत्ति 9 की 11 में कि मैं इसके बाद में तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं कि दोबारा प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। क्योंकि लोग भूल गए थे उनका जो ओरिजिनल इमेज है, जिस पर्पस के लिए इंसान को उन्होंने बनाया था। तो फिर परमेश्वर धरती पर आ जाते हैं और परमेश्वर इंसान के साथ बात करते हैं, मूसा के साथ बात करते हैं पर्वत के ऊपर निर्गमन 20 में। और फिर अपने वो कायदे कानून उन्हें समझा देते कि इसके अनुसार मैं चाहता हूं कि तुम रहो। परमेश्वर ने इजरायलियों को अपने लोग कह दिया और उन्हें दूसरे देशों से वो अलग भिन्न देखना चाहते थे ताकि वो प्रॉमिस लैंड में जहां उन्हें ले जा रहे थे, जो उन्हें दे दी गई थी, उसमें वो भिन्न हो, दूसरों से भिन्न हो। पहला शमूएल 8वां अध्याय 5 से 7 आयत में। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर को दुख पहुंचा दिया जब उन्होंने शमूएल नबी को अपने लिए एक राजा नियत करने के लिए कह दिया। परमेश्वर ने शमूएल को कह दिया, उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है कि मैं उनका राजा ना रहूं। परमेश्वर का शायद सबसे बेस्ट यही होगा कि उन्होंने परमिट कर दिया कि जो करना चाहते हैं करो। फिर भी उन्हें आशीष दी उन्होंने। भजन संहिता 14 की 2-3 आयत में। और फिर परमेश्वर देखते हैं 14 2-3 परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। फिर परमेश्वर ने ऊपर से देखा, कोई भी सीधा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उन्हें छोड़ा नहीं, अपने नबियों को भेजते रहे ताकि वो इंसान अपने रास्तों को सीधा कर ले, अपने बुराई के रास्तों से पलटें और परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। लेकिन इंसान फिर भी उस पाप के रास्ते पर चलता रहा। न्यायी परमेश्वर ने किसी तरह की कोई सजा नहीं दी इंसानियत को। उनके ऊपर अपनी जो न्याय था, जो पूरा होना चाहिए था, जो उनका न्याय के कारण जो प्रकोप था, अपने पुत्र पर डाल दिया। और उनके पुत्र प्रभु यीशु ने भी सब कुछ सह लिया। पाप रहित होते हुए भी हमारे लिए वो पाप बन गए और परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर आया। परमेश्वर के पुत्र का ये काम, सलीब के ऊपर वो सब कुछ सह लेना, परमेश्वर का ये बेस्ट काम यही होगा। इन सब में परमेश्वर का बेस्ट काम क्या है?
बेस्ट चीज में परमेश्वर कहाँ हम देखते हैं, ये हमें नियत करना होता है, ताकि हम परमेश्वर के उसके द्वारा, उस काम के द्वारा परमेश्वर की एक इमेज अपने मन में बनाएं और उसके मुताबिक उनकी आराधना करें। परमेश्वर का अपने पुत्र को हमारे ऊपर इस प्रकार कुर्बान कर देना सबसे सुंदर काम है। इसके ऊपर भला परमेश्वर का काम हमारे लिए और क्या हो सकता है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका 52 अध्याय की 14वीं आयत में परमेश्वर के पुत्र की हालत ऐसी हो गई थी मारपीट के बाद में, और उन्हें अपने ही सलीब का बोझ उठा के ले जाना पड़ रहा था। तो यहाँ लिखा है जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य कैसा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रह गई थी। वो इंसान की तरह दिखाई ही नहीं दे रहा था, इतना बुरा उसका हालत था। लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा थी, भजन संहिता 34 की 20 के अनुसार उनकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। उनका चेहरा इतना बिगड़ गया, पहचान में नहीं आ रहे थे। उनकी पीठ के ऊपर, शरीर के ऊपर वो जो स्कूरिंग, जो कोड़े पड़े, उसके कारण इतने ज्यादा घाव थे। यशायाह 53 की 10वीं आयत में फिर हम देखते हैं 53 की 10 में लिखा, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया जब वे अपना प्राण दोष बलि करे। परमेश्वर को ही ये अच्छा लगा कि वो ये करें। और उत्पत्ति 3 की 15 के अनुसार जो उन्होंने औरत के बीज और सांप के बीज में जो डाला था, जो उन्होंने कहा था तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वो जो वहां पर कहा गया था, उनके पुत्र को ये सब सहना पड़ा। यूहन्ना 1 की 14 में परमेश्वर देहधारी हो गए और इंसानों के बीच में रहे ही नहीं, इंसानों के ऊपर अपनी हर दिन की जरूरतों के लिए निर्भर हो गए एक बच्चा बनकर। परमेश्वर का सबसे बड़ा जो सुंदर काम था इंसान को अपने अक्स और रूप में बना देना। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हो गई जब परमेश्वर इंसान बन गए और हमारे बीच में आकर इंसानियत उन्होंने अपने ऊपर पहन ली। लूका 8 की 2 और 3 आयत में बहुत औरतें थी जो उनके साथ रहती थी और अपने साधनों से उनकी मिनिस्ट्री में सहायता करती थी। उन दिनों में एक औरत को नीचा समझा जाता था। वो अपने पिता और बाद में अपने पति की प्रॉपर्टी मानी जाती थी, यहां तक कि उसे वचन पढ़ने की भी आज्ञा नहीं थी। लूका 24 की 5 से 6 आयत में प्रभु यीशु ने ना सिर्फ उनकी सपोर्ट को स्वीकार किया, लेकिन औरतें ही थी जिन्हें के प्रभु यीशु के जी उठने का पहले जो वचन मिला 2 स्वर्गदूतों के द्वारा जो वहां उनकी कब्र के पास थे। यूहन्ना 20 की 15 से 17वीं आयत में यहीं पर ही नहीं, जी उठने के बाद में उन्होंने मैरी मैगडलिनी को उन्होंने पहली औरत उसे इवेंजलिस्ट बना दिया। उन्होंने उसे कह दिया क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। हम जो विश्वासी थे उन्होंने भाई कह दिया, जाकर कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। एक औरत को उन्होंने इवेंजलिस्ट बना दिया, चेलों को अपना भाई बना लिया, और परमेश्वर का सबसे सुंदर काम शायद यही होगा कि उन्होंने औरत को एक इक्वालिटी, बराबरी का दर्जा दे दिया। उत्पत्ति 22 की 2 आयत में अब्राहम को उन्होंने अपने पुत्र इसहाक को कुर्बान करने के लिए कह दिया और वो चला भी गया, और लेकिन आखिर के समय उन्होंने उसका हाथ रोक दिया क्योंकि वहां एक मेढ़ा उन्होंने पहुंचा दिया कुर्बानी के लिए। लेकिन जब उनके अपने पुत्र को सलीब पर डाल दिया गया, उनके हाथों में पैरों में कीलें ठोक दी गई। 6 घंटे तक वहां पर लोग उन पर ठट्ठा करते रहे, उससे पहले उनको मारा पीटा गया। हर सांस उनका दुखदाई था। परमेश्वर ने कहीं उसको रोका नहीं। श्योरली परमेश्वर और उनके पुत्र का ये सबसे बेस्ट काम होगा। किसी भी समय, पूरे समय प्रभु यीशु का ये धरती पर है ना, वो परमेश्वर की जो सेना है, स्वर्गीय सेना के कमांडर हैं। हजारों स्वर्गदूत उनकी कमांड पर हैं, लेकिन पूरी मिनिस्ट्री में पूरी अपोजिशन को उन्होंने सहा, टॉर्चर सह लिया, ठट्ठा कर सह लिया, अकेले सब दुख उठा लिया। वर्स्ट पनिशमेंट जो हो सकती थी किसी क्रिमिनल के लिए वो भी उन्होंने सह ली।
और दो क्रिमिनल्स के बीच में उन्हें क्रूसीफाई कर दिया गया, वो भी उन्होंने सह लिया। स्वर्गदूत देखते रहे, परमेश्वर स्वर्ग में देखते रहे। स्वर्गीय सेना जो कि एक पल में सब कुछ नष्ट कर सकती थी धरती के ऊपर, किसी ने कुछ नहीं किया, तो कि पिता परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। श्योरली ये परमेश्वर का बेस्ट होगा कि उन्होंने इंसान को पाप और मृत्यु से छुड़ाने के लिए, अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए, अपने स्वर्ग राज्य का सिटीजन बनाने के लिए सब कुछ कर दिया। प्रभु यीशु ने चेलों को वार्निंग दी, फिर उनके लिए प्रार्थना की ताकि कहीं उनका विश्वास न डोल जाए जब शैतान ने उन पर हमला करके उन्हें गेहूं की तरह गूंथने के लिए कहा था। सब छोड़कर चले गए। पतरस रसूल ने 3 बार उन्हें इनकार कर दिया जानने से। लूका 22 की 61-62 आयत में अपनी सब तकलीफों में प्रभु यीशु ने फिर पतरस की तरफ देखा, और ये लुक जो थी, देखना था प्यार का, क्षमा का, कॉन्डमनेशन का नहीं था कि मैंने तेरे को पहले ही कहा था ये होगा। उन्होंने प्यार से उसे देखा और पतरस को आंखों में उसके प्यार देखा और वो रो पड़ा। उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि हमें ये सब पापों में जिंदगी ना गुजारनी पड़े, और फिर भी हमारे पापों के बावजूद हमसे वो प्यार करते हैं। यूहन्ना 21 की 15 से 17वीं आयत में उसी डिसाइपल साइमन को उन्होंने कहा, साइमन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है, ताकि वो उसे एक पॉजिटिव जवाब दे सके। 3 बार ये क्वेश्चन उससे पूछा गया ताकि उसके मन में जो वो पहले उसने 3 बार इनकार किया था उसका दाग निकल जाए, और हर बार उसे एक नई जिम्मेवारी दे दी। परमेश्वर का उससे दोबारा बात करना ही एक अद्भुत बात है, लेकिन हम सब के लिए परमेश्वर का एक काम है, और वो हमारी बैकग्राउंड कैसी भी हो उसके बावजूद वो हमें काम देते हैं। परमेश्वर का सबसे बेस्ट यही है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 6-7वीं आयत में पौलुस रसूल ने परमेश्वर की रोशनी देखी। उसने कहा, वही परमेश्वर जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, उनके चेहरे से उनकी ज्योति प्रकाशमान हो। और यही फिर जो एक ट्रेशर है, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, और ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। हम मिट्टी से बने हुए अर्दन वेसल हैं, उनमें उन्होंने अपनी महिमा की वो रोशनी डाल दी। 1 यूहन्ना पहली अध्याय उसके 9वीं आयत में, 1 यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में यूहन्ना नबी ने कह दिया, परमेश्वर हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वसनीय और धर्मी है। परमेश्वर अपने बेस्ट नहीं थे जब उन्होंने सब कुछ बनाया था, धरती आकाश बनाया था, जब इंसान को बनाया, जब लाल समुद्र को खोल दिया, 40 साल उन्हें मन्ना दे दिया, वो तब भी बेस्ट नहीं थे जब उन्होंने अद्भुत चमत्कार किए। कुंवारी कन्या से जन्म लेना परमेश्वर का, वो भी उनका बेस्ट नहीं है। परमेश्वर का बेस्ट है कि वो परमेश्वर इंसान के साथ बात करते रहे। जब हम उनके खिलाफ आ गए, उन्हें रिजेक्ट कर दिया, तब भी वो हमसे बात करते रहे, ये उनका बेस्ट है। परमेश्वर का इंतजार करना कि हम उनकी तरफ मुड़ें ताकि हमें वो सब आशीष दे सकें अद्भुत तरीकों के साथ, ये उनका बेस्ट है। परमेश्वर का बेस्ट है जब वो हमें आशीष देते रहें, ये जानते हुए भी कि हम शायद उनके पास दोबारा नहीं जाएंगे, फिर भी वो हमें आशीष देते रहे, ये उनका बेस्ट है। परमेश्वर का बेस्ट है जब हमें दुख और तकलीफ में हमें बल देते हैं। उनका बेस्ट है जब वो हमें आश्वासन देते हैं। यूहन्ना 14 की 2-3 आयत में उनका बेस्ट है जब वो कह देते हैं, स्वर्ग में मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। और वो यही एश्योरेंस ही नहीं देते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हें लेने भी आऊंगा। ये उनका बेस्ट है। परमेश्वर का बेस्ट ये नहीं है कि मुर्दे को दोबारा जिंदा कर देना, क्योंकि उसे फिर मर जाना है कुछ सालों के बाद में। लेकिन उसका बेस्ट ये है जब एक पापी, मेरे जैसे पापी को एक नया जीवन दे देते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा मेरे भीतर आ जाते हैं, ये उनका बेस्ट है। उनका बेस्ट है जब हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाकर, अपने स्वर्ग राज्य का सिटीजन बनाकर उनके प्यार का संदेश दूसरों को ले जाने के लिए तैयार कर देते हैं।
परमेश्वर प्यार हैं, उनकी दया, अनुग्रह, सब कुछ उनका बेस्ट है। और उनका सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट तो यही है कि वो हमसे बात करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमें चुन लेते हैं। ये उनका बेस्ट है। परमेश्वर का पुत्र तो बेस्ट है, लेकिन परमेश्वर बेस्ट हो जाते हैं जब हम जैसे पापियों को अपनी तरफ जोड़ लेते हैं, चुन लेते हैं, आशीषें देते हैं। जब प्यार करने वाले परमेश्वर हमें इतनी आशीषें देने के लिए तैयार हैं, तो फिर लोग इस सब से अपने आप को दूर क्यों रखते हैं? उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम देखते हैं, शैतान सांप बनकर आ गया और उसी समय से उसका ये काम है कि हमें अंधेरे में खींचता रहे, परमेश्वर की जो आशीष है उन्हें नेगेटिव बताता रहे, और अब फिर उसकी टेम्पटेशन में आ जाते हैं और जो परमेश्वर ने कर दिया है वो अपने एफर्ट्स के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। ईव ने वो फल खा लिया ताकि वो परमेश्वर के अक्सर रूप में बन जाए, जबकि बनाया उन्हें ऐसे ही किया था। और फिर परमेश्वर का जो बेस्ट है वो रिडीमर हैं, छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं हमारे, और हमें एक नजदीकी रिश्ते में रखना चाहते हैं। हम इस धरती के राजा बनाए गए थे और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और दया के द्वारा हमें अपने पुत्र के साथ स्वर्ग और धरती के ऊपर जॉइंट एयर्स बना दिया। दूसरा राजा 2 अध्याय 9वीं आयत में एलीशा नबी ने एलिया नबी से जब उन्हें उठाया जा रहा था तो उसका दोगुना पोर्शन मांग लिया, जो आत्मा का दोगुना पोर्शन मांगा। यूहन्ना नबी की पुस्तक इंजील 14वां अध्याय 12वीं आयत में प्रभु यीशु ने सब विश्वासियों को ये अद्भुत आशीष दे दी। उन्होंने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है वे ये काम जो मैं करता हूं वे भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। एलीशा नबी को दुगना पोर्शन मिला और उन्होंने हर विश्वासी को प्रभु यीशु ने दुगनी आशीष दे दी है ताकि वो सब हम कर सकें परमेश्वर ने जो किए। परमेश्वर का बेस्ट तो हमारे लिए यही गिफ्ट है, लेकिन हम हमेशा परमेश्वर को प्रूव करना चाहते हैं कि हम अपने कामों के द्वारा उनको महिमा दें। यरूशलेम में जो विश्वासी थे उन्होंने अपनी सब चीजें बेच कर एक दूसरे की सहायता करने का काम शुरू कर दिया। प्रेरितों की पुस्तक 5वां अध्याय 1 आयत में अनानिया और उसकी वाइफ सफीरा दोनों ने अपनी जमीन बेच दी उसमें से, लेकिन कुछ हिस्सा उन्होंने अपने पास रख लिया, बाकी पतरस रसूल को दे दिया। पतरस रसूल ने उन्हें कहा कि ये तुमने झूठ इंसान के साथ नहीं परमेश्वर के सामने बोला है, पवित्र आत्मा के सामने बोला है। और उसी समय पहले पति और फिर उसकी पत्नी दोनों ही मर गए। पर जो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, शैतान उससे दूर रखकर हमें अपने एफर्ट्स में और अपने रिसोर्सेज के द्वारा काम कराना चाहता है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4वीं आयत में जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, उनकी मुक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी आंखें इस युग का जो राजा शैतान है उसने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, सब कुछ बनाने के बाद में जो उसकी जरूरत की चीजें थी सब कुछ बना दिया, लग्जरी की चीजें भी, सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर भी वहां नदी में मिलते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी को एक सिचुएशन में कभी हमें नहीं डाला है जो हमारे बल से बाहर हो। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में हम देखते हैं पौलुस रसूल ने यह कह दिया कि किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। निर्गमन 14वां अध्याय 15वीं 16वीं आयत में मूसा ने परमेश्वर की दुहाई दी, जब आगे लाल समुद्र था और पीछे इजिप्शियन आर्मी थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कह दिया? परमेश्वर ने उसे कह दिया कि इजरायली लोगों को बोल कि आगे बढ़ और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। हम अपनी परिस्थितियों के बीच में घबरा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें इम्पॉसिबल करने के लिए तैयार कर देते हैं। बेस्ट जो परमेश्वर का है हर पूरी मनुष्यता के लिए उनके पुत्र का गिफ्ट है, उनकी कुर्बानी है, उनका दोबारा जी उठना है, उनका स्वर्ग में उठाया जाना है और उनका हमारे साथ एक नजदीकी रिश्ता बनाना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं इसका एक प्रूफ है।
और बहुत लोग पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को उनके गिफ्ट्स के साथ जोड़ने लग जाते हैं, खास तौर पर अन्य भाषा में बोलना। इस प्रकार हम परमेश्वर के वायदे में अविश्वास प्रकट करते हैं और फिर विल्डरनेस में गुम हो जाते हैं, जैसे इजरायली थे और प्रॉमिस लैंड में जाने से चूक जाते हैं जो उन्होंने हमें दे रखा है। परमेश्वर इसके लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारा एटीट्यूड है जो हमें एक बाढ़ में निकलने से रोक लेता है। परमेश्वर ने तो सब कुछ भेजा था। परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं हमारी सहायता करने के लिए, लेकिन हम कोई अद्भुत सुपरनैचुरल देखना चाहते हैं। मत्ती 4 अध्याय 6 आयत में शैतान ने प्रभु यीशु को मंदिर के चबूतरे पर पहुंचा दिया ताकि वो ऊपर से छलांग मार दें, अद्भुत चमत्कार हो। मत्ती 7:7 में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमसे ये वायदा किया है। मत्ती 7:7 में उन्होंने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ऐसी अद्भुत आशीष, ये बेस्ट है उनका, और इसके लिए उन्होंने सबसे महंगा प्राइस पे कर दिया ताकि हम ये पा सकें, हम ये आशीषें प्राप्त कर सकें। हमें विश्वास करना है और प्राप्त करना है, और इस प्रकार फिर हम उनकी इस अद्भुत आशीषों को पाते रहें और फिर अपने जीवन में शांति और आनंद में पूरे भरपूरी के जीवन में चलता जाए। हमारे लिए संताप आते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, संताप के ऊपर मैंने जय पा ली है। अब हमें ये चॉइस करनी है कि हमें संताप में जीना है या उनके बेस्ट गिफ्ट प्राप्त करके जीना है। किस प्रकार हमने जीना है। परमेश्वर का बेस्ट तो हमें मिल चुका है, हमें हाथ बढ़ाकर उसे लेना है। क्या हम ये लेने के लिए तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए। आपने हमें अद्भुत तरीके से चुना है। हम इस लायक नहीं थे कि आप हमें चुने, हम इस लायक नहीं हैं कि आपके परिवार का हिस्सा बन जाएं, हम इस लायक नहीं हैं कि आपका पुत्र हमारे पापों के लिए कष्ट उठाए, लेकिन आपने ये सब कुछ कर दिया। आपने हमारे पाप भरे जीवन में हमारे अंदर आकर पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रवेश कर लिया, ताकि हम उस पाप के जीवन से दिन प्रतिदिन बदलते जाएं, उस अक्सर रूप में बदलते जाएं जो आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारे ऊपर जाहिर कर दिया। परमेश्वर इंसान बन गए, इंसानियत पहन ली। परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्सर रूप में बनाया था, लेकिन आपने हमें वो अक्स दिखाने के लिए इंसान का रूप धारण कर लिया, ताकि हम जान सकें कि आप हमसे क्या चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका इस आशीष के लिए। जो मांगो वो पाएगा। और प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपने ये सब कुछ हमारे लिए सह लिया, हमें ये आशीष दे दी। हम आपके पवित्र नाम में प्रभु यीशु हर आशीष मांगते हैं, और पिता परमेश्वर उसका उत्तर भी देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम जितने लोग जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, हम सब के ऊपर आपकी रहमत भरा, आशीष भरा हाथ बना रहे, ताकि हम वो अद्भुत आशीषें जो आपकी बेस्ट हैं, जो हमने कभी सोची भी नहीं, हमारे मन में कभी आ भी नहीं सकता है, वो सब हम प्राप्त करें, और फिर हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। एक दूसरे को हम अद्भुत तरीके से उठने में सहायता करते जाएं। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। वचन के अनुसार एक माँ अपने दूध पीते बच्चे का ध्यान रखने में भूल कर सकती है, पर परमेश्वर की नजर हमेशा अपने लोगों पर लगी रहती है। बच्चा अगर इधर उधर भटक भी जाए तो भी उनका ये वादा है कि खोई हुई भेड़ या उन भेड़ों को भी जो उनके साथ जुड़ी नहीं है, उनकी इच्छा बचाने की ही है। लेकिन अगर कोई अपने छुटकारा देने वाले की आवाज को सुने ही नहीं, तो उसे कौन बचा सकता है। थैंक यू so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.